हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल नित्यम स्टडी पॉइंट्स में। देखिए, मैंने राजस्थान के त्यौहार की 2 वीडियो पहले से ही मैं बना चुका हूं, जिसमें पार्ट फर्स्ट में मैंने हिंदुओं के त्यौहार के बारे में क्वेश्चन प्रोवाइड कराए थे और पार्ट सेकंड में मैंने सिंधी व सिख समाज के त्यौहार के बारे में जिक्र किया था। और आज मैं लेके आया हूं आपके लिए ये राजस्थान के त्यौहार की तीसरी वीडियो, जिसमें मैं आप लोगों को ईसाई समाज के त्यौहार और मुस्लिम समाज के जो भी त्यौहार हैं उनके बारे में बात करेंगे और जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से उन सभी को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की क्लास की शुरुआत नित्यम स्टडी पॉइंट के साथ। तो देखिए, ईसाई समाज के त्यौहार। क्वेश्चन नंबर 1 है सबसे पहले कि ईसाई धर्म के प्रवर्तक कौन थे। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ईसाई धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह थे। कौन थे? ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह थे। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछ लिया गया है कि ईसाई धर्म के प्रवर्तक कौन थे। तो ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह थे। ठीक है, जिन्हें के सूली पे चढ़ाया गया था। आप लोगों को पता हो, जो टी प्रकार की एक आकृति सूली जो बनी हुई है उन पे आप लोगों ने लटके हुए देखे होंगे, वो ईसा मसीह ही हैं। ठीक है, तो वो ईसाई धर्म के प्रवर्तक थे और अपने पश्चिमी देशों में जो भी यूरोप में देश हैं उनमें सबसे ज़्यादा ईसाई धर्म ज़्यादा फैला हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ईसा मसीह का जन्म कब और कहाँ हुआ। तो देखिए, ईसा मसीह का जन्म जो था बैतलहम नगर में 4 ईस्वी पूर्व में हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ईसाई धर्म कौन से 2 मतों में बट गया। देखिए, ईसा मसीह जो थे ईसाई धर्म के प्रवर्तक थे और उनकी मृत्यु के बाद ईसाई धर्म 2 मतों में बट गया था, जो कि एक नंबर है प्रोटेस्टेंट और दूसरा था कैथोलिक। और आज भी ये 2 मत अपने वर्ल्ड के अंदर प्रचलन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्रिसमस कब मनाया जाता है। तो देखिए, क्रिसमस डे जो मनाया जाता है वो सब बच्चों को पता होगा, 25 दिसंबर को मनाया जाता है। लेकिन क्यों मनाया जाता है? इस दिन ईसा मसीह का जन्म हुआ था। 25 दिसंबर को ईसा मसीह का जन्म हुआ था। उनके जन्म दिवस की याद में ये क्रिसमस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ईस्टर कब और क्यों मनाया जाता है। देखिए, ईस्टर कब मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है। ईसाइयों की मान्यता है कि इस दिन ईसा मसीह पुनर्जीवित हुए थे। यह अप्रैल माह के गुड फ्राइडे के बाद वाले रविवार को मनाया जाता है। यानी अप्रैल महीने में जो शुक्रवार आता है गुड फ्राइडे वाला, उसके 2 दिन बाद रविवार को यह मनाया जाता है। उस दिन ईसाइयों की मान्यता थी कि इस दिन ईसा मसीह पुनर्जीवित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुड फ्राइडे कब मनाया जाता है। देखिए, गुड फ्राइडे भी ईसाइयों का एक प्रमुख त्यौहार है। अप्रैल महीने में ईस्टर से पूर्व शुक्रवार को मनाया जाता है यह। और इस दिन ईसाइयों की मान्यता है ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था। यानी गुड फ्राइडे वाले दिन ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था और वो रविवार को पुनर्जीवित हुए थे। तो रविवार को ईस्टर मनाया जाता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, ईस्टर और गुड फ्राइडे। देखिए, असेंशन डे कब मनाया जाता है। असेंशन डे ईस्टर के 40 दिन बाद मनाया जाता है। ठीक है, असेंशन डे क्यों मनाया जाता है। तो असेंशन डे में ईसाइयों की मान्यता है कि इस दिन ईसा मसीह को स्वर्ग लौट जाने के उपलक्ष्य में यह मनाया जाता है। यानी उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी
तो इस उपलक्ष्य में ईसाई लोग इस असेंशन डे को त्यौहार के रूप में मनाते हैं, जो कि असेंशन डे जो है ईस्टर के 40 दिन बाद मनाया जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ऐसे ही काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। और सभी फ्रेंड्स से मेरा निवेदन है कि अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नवरोज कब प्रारंभ होता है? देखिए, नवरोज नव वर्ष से प्रारंभ होता है। जब नव वर्ष आती है, जो अंग्रेजी महीने के अनुसार हमारी 1 जनवरी को नव वर्ष लगता है, हैप्पी न्यू ईयर जिसे हम बोलते हैं, तो उस दिन से ईसाइयों का नवरोज प्रारंभ होता है। नवरोज का मतलब देखो, हिंदू धर्म में हम नवरात्रि में नवरोज रहते हैं, यानी 9 दिन हम लोग व्रत रखती हैं, औरतें और लड़कियां वगैरह भी व्रत रखती हैं। इसी तरीके से मुस्लिम धर्म में भी रोजे रखे जाते हैं 1 महीने के लिए, और इस तरीके से ही ईसाइयों में भी यह नवरोज रखे जाते हैं, जो कि नव वर्ष से प्रारंभ होता है। तो ये तो थे हमारे ईसाई धर्म के जो भी त्यौहार थे, वो मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करा दिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम मुस्लिम समाज के त्यौहार के बारे में। देखिए, मुस्लिम समाज के त्यौहार, तो मुस्लिम समाज में सबसे पहले हम बात करते हैं मुस्लिम धर्म के प्रवर्तक कौन थे। तो मुस्लिम धर्म के प्रवर्तक जो थे वो पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब थे। इनका जन्म 570 ईस्वी में मक्का सऊदी अरब में हुआ था। ठीक है, देखिए इनका जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म 570 ईस्वी में मक्का सऊदी अरब में हुआ था, जो कि आज हज की यात्रा करते हैं मक्का मदीना में, तो वहाँ पे इनका जन्म हुआ था 570 ईस्वी में, और इन्हें मुस्लिम धर्म का प्रवर्तक माना जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुहर्रम क्या है? मुहर्रम हिजरी संवत का पहला महीना है, जिसमें हजरत साहब के नवासे हजरत इमाम हुसैन ने, नवासे का मतलब पुत्र, हजरत साहब के जो पुत्र थे इमाम हुसैन, उन्होंने करबला के मैदान में शहादत पाई थी, यानी वो शहीद हो गए थे, और उन्हीं की याद में ये मुहर्रम मनाया जाता है। और इस दिन मुस्लिम जो लोग हैं वो ताजिए निकालते हैं। तो ताजिए तो आप लोगों ने देखे ही होंगे, तो वो मुहर्रम मनाया जाता है और उन्हीं की याद में मनाया जाता है, इमाम हुसैन की शहादत की याद में। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ईद उल मिलान क्या है? तो ईद उल मिलान, इसे ईद भी कहते हैं। रबी उल अव्वल को यह, यानी ये भी हिजरी संवत का एक महीना है, रबी उल अव्वल को यह त्यौहार पैगंबर हजरत मोहम्मद के जन्म की याद में मनाया जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुलनबी बाराफात, बाराफात भी जिसे बोल देते हैं, क्या है? तो इस दिन मोहम्मद साहब जो थे मुस्लिम धर्म के प्रवर्तक, उनका जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था, तो उनकी याद में ये दुलनबी बाराफात त्यौहार मुस्लिम लोग मनाते हैं। देखिए ईद उल फितर क्या है? ईद उल फितर भी ईद मुस्लिम धर्म का एक त्यौहार है। इसे सेवइयों की ईद या मीठी ईद भी कहा जाता है। और ये क्यों मनाई जाती है? तो मुस्लिम बंधु रमजान के पवित्र महीने में 30 रोजे रखने के बाद, जब 30 रोजे उनके पूरे हो जाते हैं, तो शव्वाल महीने की पहली तारीख को शुक्रिया के तौर पर वो इसे ईद उल फितर को मनाते हैं और एक दूसरे के गले मिलते हैं। इसे मीठी ईद भी कहा जाता है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ईद उल जुहा, यह कुर्बानी का त्यौहार है। जिलहिज माह की 10वीं तारीख को यह त्यौहार मनाया जाता है। ईद उल जुहा जो है, इस दिन कुर्बानी दी जाती है बकरे की, और जो मैंने अभी बताया था उसमें भी बकरे की कुर्बानी दी जाती है। तो ये जिलहिज माह की 10वीं तारीख को मनाया जाता है, क्योंकि हजरत इस्माइल की अल्लाह को कुर्बानी देने की स्मृति में यह मनाया जाता है। और इसी महीने में, ईद उल जुहा के महीने में ही मुसलमान लोग जो हैं वो हज की यात्रा भी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शबे बारात क्या है? माना जाता है कि इस दिन हजरत साहब की आकाश में ईश्वर से मुलाकात हुई थी। यानी मुस्लिम लोग मानते हैं कि हजरत साहब जो थे उनकी ईश्वर से मुलाकात हुई थी इस दिन। और इस दिन मुस्लिम लोग क्या करते हैं पता है? अपनी पापों और भूलों की क्षमा की प्रार्थना भी करते हैं कि हे अल्लाह, हमें, हमसे जो भी भूल हुई हो, जो भी गुनाह हुए हों हमसे, तो वो हमारे माफ़ कर दिए जाए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शबे कद्र क्या है?
तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम्स में पूछ लिया भी गया है और हो सकता है कि आने वाले एग्जाम्स में भी पूछा जा सके। तो यह रमज़ान की 27वीं तारीख को मनाया जाता है। ठीक है, ये याद रखना कि यह रमज़ान की 27वीं तारीख को मनाया जाता है रमज़ान के महीने में। और इस दिन कुरान जो है, जो मुस्लिम धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ है कुरान, उसे उतारा गया था। तो उसकी याद में ये शब कद्र मनाया जाता है। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये थे हमारे मुस्लिम समाज के त्यौहार और जो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।